हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। बहुत सारे सवाल आप सभी के आ रहे थे कि क्या हमें जेल वार्डर का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल आप सभी ने मुझसे व्हाट्सएप पे और हमारी टीम मेंबर से पूछे हैं। सारे के सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर यहाँ पर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेल वार्डर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय से पहले कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एचपीजी के जनरल साइंस, ये सारे के सारे लाइव क्लासेस के साथ आपको मिलता है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं। मान लीजिए किसी दिन अगर आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं की, छूट गई, तो आप बाद में रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देख सकते हैं। साथ में मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि मेरा मेन फोकस टॉपिक वाइज टेस्ट के ऊपर ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसी से आप निखर के आते हैं और इसी से आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, साथ में एमसीक्यूज हो गया, इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा जेल वार्डर का, और साथ में मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये सारी की सारी जानकारी आप इस व्हाट्सएप पे ले सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मिशन हमारा एक ही है कि इस बार सरकारी सीट पक्की करनी है अपनी। ठीक है, क्योंकि 90+ वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर नोटिस के ऊपर बात करेंगे। जो नोटिस यहाँ पर निकाला गया है रिक्रूटमेंट के लिए, 16 नवंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है, आप सभी ने रीड कर लिया होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वैकेंसीज की बात हुई है 77 मेल के लिए और 14 जो है वो फीमेल के लिए बात हुई है। ठीक है, कि हम इतनी पोस्टें जो वो भरने वाले हैं। अब यहाँ पर अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए और कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट निकली है। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, लिंक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको ज्वाइन करना है कर लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो फीमेल्स की भी आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, आपका जो सवाल है कि क्या हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल की बात कर लेते हैं। 12,120 रुपया पर मंथ आपका रहेगा, और बाकी जितना भी सरकार का आगे चल के जो भी एडवांटेज रहता है, अलाउंसेस वगैरह रहते हैं, वो भी आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, इसकी डेट के ऊपर बात करेंगे तो देखिए 23/11/2023 से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और 22/12 यानी कि 22 दिसंबर 2023 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो अभी लिंक जो है वो ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 23 तारीख को ओपन होगा। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल लिंक है सिंपल सी यहाँ पर दिया हुआ है hpprisons.nic.in। ठीक है, इस लिंक के ऊपर जाना है और आपको अपना फॉर्म जो वो सबमिट करना है। ठीक है, फॉर्म सबमिट बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ठीक है, बड़े अच्छे ध्यान से करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर फीस की यहाँ पर बात की गई है, ये फीस आपका फीस रहेगा। ठीक है, और जोन की भी यहाँ पर बात हुई है, जहाँ पर आपका सेंटर भी रह सकता है। ठीक है, जो भी आपको देना है। ठीक है, जो जो आपके जोन रहेंगे। ठीक है, और मेल मेल वार्डर्स के लिए यहाँ पर देखिए ये सारा का सारा क्राइटेरिया है। ठीक है, ये आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, +2 स्टैंडर्ड का ये पेपर रहेगा। ठीक है, आपको मैं हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, भर सकता हूँ फॉर्म, नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वो आपकी जो कट ऑफ है, यानी कि कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशंस ऑफ अपर एंड लोअर एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी 1/1/2023 तक आपकी जो वो एज कैलकुलेट होगी। मतलब 1 जनवरी 2023 तक आप उतने साल के कंप्लीट चाहिए। ठीक है, उतने साल के आप कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि 26 साल आपका कंप्लीट हो गया, 27वां आपका रनिंग चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 1500 मीटर का रेस रहेगा। ठीक है, मेल्स के लिए टाइमिंग सेम है, और 800 मीटर का रेस रहेगा फीमेल्स के लिए। ठीक है, हाई जंप वगैरह ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आपका पता है कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ठीक है, और लेकिन सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, इंग्लिश और हिंदी के ट्रिकी वीडियोस आपको मिलते हैं एक्सपर्ट्स के। ठीक है, ज़्यादा ग्रामर में उलझाए बिना आपको ट्रिक्स के माध्यम से कवर करवाया जाता है ये। ठीक है, और ताकि आपका इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, और पेपर में आपका टाइम भी सेव हो सके, और जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाते हो उतना ज़्यादा आप निखर के आते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। जनरल अवेयरनेस की बात होती है तो देखिए जनरल अवेयरनेस में वही है आपका। ठीक है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, डेली साइंस वगैरह। ठीक है, मैथ्स रहेगा, मैथ्स के साथ साइंस रहेगा। ठीक है, और रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, और मैट्रिक जो वो आपकी 10th लेवल की रहेगी। ठीक है, रीजनिंग आपका +2 लेवल का रहेगा। ठीक है, और 50% का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर सेट किया गया है। 50% जनरल के लिए आपका मिनिमम होना चाहिए, और 40% आपका
एससी के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज आई हैं कि सर बहुत ही कम जो पोस्ट है वो इसमें डाली गई है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट है बहुत कम है, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखना कि अगर आपको 4 पोस्टें होना चाहिए, ठीक है, 5 पोस्टें होना चाहिए, आपको कितनी पोस्ट चाहिए? आपको 1 पोस्ट चाहिए। आपका मेन टारगेट एक पोस्ट के ऊपर होना चाहिए और एक ही पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। अगर हजारों फॉर्म भी भरे निकाले जाते हैं, पोस्ट निकाले जाते हैं, तो उसमें से आपको कितनी पोस्ट चाहिए होती है? एक पोस्ट चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे भरना चाहिए और नहीं भी लगता है, तब भी मैं सबको यही रेकमेंड करूंगा कि फॉर्म जरूर फिल किया करें, ठीक है। फॉर्म फिल करने से ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट आप फॉर्म भरते हैं या फिर उससे नेक्स्ट जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से किस सिलेबस से आ रहा है, ठीक है। अब अगर फॉर्म ही नहीं भरेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट अगर किसी दिन अगर ज़्यादा पोस्ट आ गई, ठीक है, और अगर आपने पहले से फॉर्म नहीं भर के रखे होंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, जितने ज़्यादा फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि 150-200 रुपया ज़्यादा नहीं होता है फॉर्म फिल करने का, ठीक है, और आपके लोकल एरिया में ही आपके पेपर हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में ही, ठीक है। ज़्यादा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना है, तीसरी डिस्ट्रिक्ट जाना है, ठीक है, बहुत खर्चा होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरा करें, फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। ये मत देखिए कि बहुत यहाँ पर बहुत कम पोस्ट हैं, ठीक है। फॉर्म भरो, सभी भरो, ठीक है, और मेहनत के ऊपर विश्वास रखो। एग्जाम क्लियर होते हैं, बस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स आ रहा है तो ये जेल वार्डर का क्रैश कोर्स आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर ये कोर्स बन रहा है और आपको क्लासेस के एडवांटेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।